कि मैं अध्यात्म को नहीं जानता, मैं देखता हूँ, उस पर विश्वास करता हूँ। मैं जो बताने जा रहा था कि आपकी दो गलतियाँ, एक तो आपने भगवान पर भरोसा किया, अपने पर भरोसा नहीं किया, दूसरा सरकार का भरोसा किया। सरकार के घर में एक आध डोली खेत है, एक आध दाना चावल पैदा होता है। अचानक अमरकंटक में एक मंत्री फंस गए। मैंने कहा बेटा, मेरा काम ही था ट्राइबल मिनिस्टर, 2500 रुपया कुंटल आपने कर दिया। धान कुटवाऊंगा तो 40 किलो उतरेगा, 62 रुपया 50 पैसा आया। ट्रांसपोर्टिंग चार्ज, कुटाई का चार्ज, 70 रुपये किलो में चावल बेचेगा। सरकारी कर्मचारी फिर हड़ताल करेगा, उसका बोझा फिर किसानों को पड़ेगा। धर्म अर्थ और राजनीति को जिसने समझ लिया, सत्ता में चढ़कर उसी समाज ने देश पर राज किया। न तुमने धर्म का अर्थ समझा, न पूंजी का अर्थ समझा। धर्म, अर्थ और राजनीति का अर्थ। राजनीति छल कपट बेईमानी नहीं। आज तो एक आदमी दूसरे आदमी को कहता है चोर, वो कहता है तू भी चोर। गुणवाना वाले बोलते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, एक डाकू एक कसाई। गुणवाना वाले आरी से इन दोनों की कर दो सवाल। केवल आपको केवल बना के रहेंगे, एक ही काम बाकी है, बाकी और कोई काम नहीं। और उसके लिए आज मैं आया हूं। स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है, पर मेरी आवाज ही ऐसी है। सो रहा था, आप देख रहे थे मंच में। मैं एक बॉम्बे का डॉक्टर बोलता है दादा किस, मैंने कहा मेरा बालाघाट जिले का CS उनके जी जो MD हैं वो इलाज कर रहे हैं, और मैं खुद ही डॉक्टर हूँ। हम जड़ी बूटी का वहाँ पर अनुसंधान करें। जंगल में पहले पूछ लो मेरी उम्र के होंगे उनको, नीचे खोदते थे तो कंदमूल मिलता था, ऊपर फल मिलता था। जंगल में आज भालू भूख मर रहा है, हाथी भूख मर रहा है। गाय को चारा नहीं है। ये आपसे हम आशीर्वाद लेने आए। ये देने वाले जी सबको दिया है आपने, पर गोंडवाना को नहीं दिया ना। लेके रहूंगा, मैंने दिया है। आप हमने बताया ना कि ये जो थे 5 आदमी थे, वो राम के घर के चादर बिछाए नीचे, वो पहाड़ी में टेंट यहाँ लगाए। अमरकंटक शुरू किया, 4 बजे रात को पहुंचा। एक पुलिस वाला स्टैंड कर रहा था, शेर जीते होते इधर जा रहे। अरे मैंने कहा मैं तो ढूंढ रहा हूँ यार उनको। समुद्र दिखता था पूरा। खोज निकाला एक आदमी को। पूरे गढ़ों का दौरा करने के बाद हम इस रिजल्ट पर पहुंचे हैं कि अब आपके सिवाय गोंडवाना का भला कोई नहीं कर सकता। उसके लिए आपको 1000 रुपया 10,000 कुछ नहीं देना है। क्या दे सकते हैं? जोर से बोलो। पेट भरेगा? हमको तो चाहिए जिससे पेट भरे। अरे खड़े रहो यार, मैं मास्टर रहा हूँ 20 साल, ठोक के ठीक कर दूंगा। निकाल जेब से हाथ, अंगूठा अंदर, ये 5 तत्व एक साथ। हल्ला नहीं, यहां हल्ला करने नहीं आए। चुपचाप बैठो, 2 मिनट का समय। हीरा सिंह मरकाम, एक मुट्ठी चावल से गुरवाना का महाकल्याण। बोलिए हीरा सिंह मरकाम। मात्र एक मुट्ठा चावल दे दिया, आप बचाते हो। बैठ जाइए। आपने बोया नहीं तो काटोगे किस? बड़े बड़े नौकरी वाले हैं, बड़े बड़े राजनेता हैं, पर इसी समाज को मजदूरी नहीं मिल रही है। बाकी सबके साथ, किसी के साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण, बलात्कार, उत्पीड़न नहीं होता। हम जिंदा हैं,
कोई विश्वास नहीं करता। दीदी लोग शांत रहें। जो मैंने आपको बना के रखा है वो याद करो। गुलामी राजा महाराजा के युग में, ऋषि मुनियों के युग में जानवरों की तरह बाजारों में बेचे जाते थे। आपको पता नहीं है तो दादा को तो पता है ना। आज भी पढ़े लिखे शिक्षित लड़कियां प्लेसमेंट के बहाने महानगरों में बेचे जाते हैं। यदि दादा के 1 to 10 फार्मूला पर काम नहीं किए तो फिर से बाजारों में बेचे जाओगे, फिर से बाजारों में बेचे जाओगे। साथियों, आज इस विषम स्थिति पर खड़े हो और एक छोटा सा सहयोग अपने लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए दादा गोंडवाना गणतंत्र गोकुल क्यों स्थापित करना चाहते हैं। गोंडवाना संस्कृति विश्व संस्कृति की जननी है। इसे गोंडवाना अपने आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करने में कैसे सक्षम होगा। हमारे एक वक्ता बोल रहे थे कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाए, तो क्या भाषण देने से होगा, स्कूल चलाने से होगा। गोकुल चलाया लिंगो ने, जंगोली ने चेतना भरा उन पर, ये करना पड़ेगा। अभी हुकुम सिंह गुजर जी कहीं पर हैं, मेरे एक छोटा सा गोकुल चलता है जिसका व्हाट्सएप में आप लोग देखते होंगे। एक एकड़ में 3.5 लाख तक की मिर्चा पैदा किया। वही पकाते हैं, 2 घंटा केवल खेत जाते हैं, बाकी समय अध्ययन करते हैं। जिन बच्चों को जो 8वीं फेल थे, 9वीं फेल थे, भर्ती किया था आज वो एमए में। लड़कियां ट्रैक्टर चलाती हैं, कंप्यूटर चलाते हैं। हम जब रेगुलर चलाएंगे और भी बहुत गुणों से, मैंने लिखा है जनवरी 1 जनवरी को, ये भ्रष्टाचार क्या है। कितने बार किसानों की कर्जा माफ करोगे। तो मैंने लिखा है कि हम भ्रष्टाचारी पैदा ही ना हो ऐसा कार्यक्रम चलाएं। हमारे उस गोकुल से ऐसा छात्र पैदा होगा जो किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं करेगा। यह है गोंडवाना का कार्यक्रम। और इसलिए हम बिल्कुल फिक्र नहीं करते, सीना ताने आगे चलते रहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि आप बिल्कुल हम 2 कदम दूर पर पूरा बिजनेस आपके हाथ में होगा, बड़े बड़े उद्योग आपके हाथों में होगा। केवल अभी तक हम लोगों ने चिंतन ना करके मजदूर पैदा करते रहे, नौकर पैदा करते रहे, मालिक पैदा नहीं किए। इसे 1999 से 2018 तक का एक कहानी सुना दूं। चीन का एक आदमी जैक मा इंग्लैंड के हार्वर्ड में बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ने गया और 7 बार फेल हुए। पढ़ के लौटा तो मात्र 17 आदमी मिले उनके। 1999 में उन्होंने काम शुरू किया और 2018 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी। कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का जो पद है उसको उसने त्याग दिया। मैं अब कंपनी का काम नहीं करूंगा। वो चीन का सबसे बड़ा धनवान बना। उसकी कंपनी जो आपका उनकी कंपनी जो है अलीबाबा, वो सबसे बड़ी कंपनी बनी। मात्र 17 आदमी से, यहां तो सब के सब एक मुठा चावल। इसलिए मैंने कहा प्रकृति पहले जैसे ऊपर झांकोगे तो फल फूल दिखेगा, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है, चाहे कोई भी हो, मुझे कोई लेना देना नहीं। जो सच है मुझे बोलने के लिए पैदा हुआ। कोया पुनेम जैसे है सत्य का मार्ग, उसी प्रकार से गोंडवाना आंदोलन भी सत्य का खोज है। सत्य पर चलना है। देश की आजादी के बाद
गुंडवाना के सभी राजा महाराजाओं के राज छीन लिए गए। हमने दोस्त और पानी देंगे भैया, वाटर ऑफ गुंडवाना। जमींदारों की जमींदारी लूट ली गई, मालगुजारों की मालगुजारी लूट ली गई, मुकदमों की मुकदमे लूट ली गई। कौन है पहचानते हो? बड़े बड़े जो आदमी हैं उनकी 2000 एकड़ 5000 एकड़ बचा खुचा था किसानों के पास, 54 एकड़ से ज्यादा सीलिंग केस लगा दिया। बचा खुचा जो तुम बच गए, बड़े बड़े डैम बना के डुबा दिया, कारखाना खोल के भगा दिया। कौन है पहचानते हो? दोस्त और दुश्मन को पहचाना नहीं। हम तुम्हारे वोट के भूखे नहीं हैं, हम वोट बनाना जानते हैं। वोट मांगे नहीं जाते, बनाए जाते हैं। जब तुम राजा महाराजा के औलाद हो तो राजा बन के दिखाना पड़ेगा, वोट बनाना पड़ेगा, दोस्त और दुश्मन की पहचान करना होगा। आखिर तुम्हें परेशान क्या? तुम्हारे लोगों का तहसील में देखो तो तुम, थाने में देखो तो यही समझ, जेल में देखो तो यही समझ, कचहरी में देखो तो यही। क्या तमाशा है? हम गांव की ओर जाना पड़ेगा और गुणवाना गणतंत्र गांव स्थापित करना पड़ेगा। दादा ने कहा है जब जंगल स्मार्ट होगा, नदी स्मार्ट होगी, खेत स्मार्ट होगा, और खेत स्मार्ट होगा तो किसान स्मार्ट होगा, और किसान स्मार्ट होगा तो गांव स्मार्ट होगा, और गांव स्मार्ट होगा तो देश स्मार्ट होगा। वो बता देंगे स्मार्ट कहने वाले, दादा तो खुले बोलते हैं। हम मेहनत करते हैं। अभी मेरा मक्का लगना शुरू हो गया है, मिर्चा की तरह डाल के आया हूं। हम भी अब करोड़पति बन के दिखाएंगे। तुम्हें लोगों का नहीं, 100 गांव में मिर्चा की खेती करूंगा, 6 महीने में करोड़पति। सब सपना देखिए, पूंजी आता है तभी दिमाग आता है, और नहीं तो पूंजी नहीं है तो मैट्रिक वाला मिटा के, बीए वाला बया के, एमए वाला न एमए के न वो में।